हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, मैंने आपको ये एज ए होमवर्क ये दो क्वेश्चन दिया था। लाभ और हानि का टाइप 2 का ही क्वेश्चन है ये। अगला मैं टाइप 3 बताऊंगा। तो समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए इस क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ये एज ए होमवर्क है, फिर अगले जो टॉपिक होगा, अगला जो टाइप होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक दुकानदार 5 रुपया के दर से कल में खरीदा तथा 4 रुपया के 2 की दर से बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, इसमें से लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्या होगा। देखिए, मैंने इसका जो तरीका आपको बताया था, सॉल्यूशन इसका जो होगा, चलिए कहते हैं एक दुकानदार ने 5 रुपया की दर से कल में खरीदा, है ना। 5 रुपया की दर से कुछ कलम दिए होंगे, हाँ, 5 रुपया की दर से 3 कल में खरीदा। 3 यानी 3 कलम खरीदा है। कहता है एक दुकानदार 5 रुपया की दर से, यानी कि 5 रुपया में, समझिएगा, यानी यहां पर हम इसको सीपी माने और इसको एसपी यहां पर लिखें। तो यानी यानी कि अगर 5 रुपया में 3 के दर से, तो 5 रुपया में खरीदा है 3 और बेचा है कितना में, यानी 4 रुपया में 2 के दर से, यानी 4 रुपया में 2। ठीक है, यानी एक कलम का ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, और एक कलम का क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य। तो यहां से समझिएगा कि एक कलम का क्रय मूल्य और एक कलम का विक्रय मूल्य है। मैंने बताया था आप कितना कलम खरीदे ये तो पता नहीं है ना। 3 का है ना, कलम के दर से 5 रुपया में 3 के दर से, 3 के दर से यहां पर होना, 3 के दर से, रुपया में 3 के, यहां 3 होना चाहिए, तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा स्टूडेंट को, है ना। 5 रुपया में 3 के दर से कल में खरीदा। अब ये 3 कलम नहीं है, 3 के, यानी 5 रुपया में 3 कलम खरीदता है और 4 रुपया में 2 कलम बेचता है। ठीक है, चलिए, तो कितना कलम खरीदी ये हमको पता नहीं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि दोनों में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एलसीएम लेंगे। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अब इसका मतलब हम टोटल कल में कितने खरीदे हैं, 6। ये आप मान के चलिए कि 6 कल में खरीदे हैं हम, है ना। यानी कलमों की संख्या कितनी है, 6। अब यहां पर 6 से गुना करिए। यदि आप 6 कलम खरीदे हैं तो 6 बेचे भी होंगे। 3 दूना 6, इसको काटिए, और 2 तिया 6, यानी ये टोटल कितना हो गया, 5 दूना 10, और ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12। यानी कहने का मतलब यहां पर हम देखें तो हमने 10 रुपया लगाया कलम को खरीदने में और 12 रुपया में टोटल कलम बेच दिए। तो बताइए लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लाभ कितना हुआ। यानी हम 10 रुपया में खरीदे हैं और 12 रुपया में बेच दिए, तो लाभ क्या हो जाएगा, यानी 12 माइनस 10, यानी कि 2 रुपया का लाभ हुआ, 2 रुपया। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, अब बट्टा में क्रय मूल्य, यानी वही बात, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा टोटल, 10 रुपया। तो देखिए 10 कट गया, यानी 10 दूना कितना, 20, यानी 20% का लाभ हुआ। कहीं है ऑप्शन में, यानी लाभ हुआ 20% का। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन कहा कि 5 रुपया में 3 के दर से कल में खरीदा गया है, ठीक है, और 4 रुपया में 2 के दर से कलम बेच दिया गया। तो बताइए इस व्यापार में या इसमें टोटल इस लेन देन में कितने का फायदा हुआ। तो मैंने देखा कि 5 में कितना के दर से, यानी 5 रुपया में 3 और 4, यानी 5 रुपया में 3 को खरीदा गया और 4 रुपया में 2 खरीदा गया। तो मैंने 1 का निकाल लिया, यानी 5 में, यानी कि 5/3, यानी 1 को कितना में खरीदा होगा और फिर बेचा होगा कितना में, यहां तक क्लियर है। अब कितना कलम बेचा गया और कितना, यदि लाभ और हानि की जब गणना की जाती है तो जब तक आप खरीदे गए कुल कलमों को नहीं बेचेंगे तब तक लाभ और हानि का गणना कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जितना आपने खरीदा है उतना आपने बेच भी दिया, और इसीलिए अंततः हमको यह पता चला कि 5 दूना 10, यानी यहां पर हम 10 रुपया इन्वेस्ट किए थे टोटल, और फिर 12 रुपया हमको मिला। तो लाभ 2 रुपया का हुआ, और 2 रुपया का लाभ कितना पर, 10 पर, तो 100 पे कितना, तो 20%। इसका यही करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नहीं, देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग बना भी लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 10 रुपया में 11 के दर से, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि ये जो ट्रिक पहले जो बताए थे ये काम नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और जो कंसेप्ट अभी बताए हैं उसी के आधार पर इसको हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कहते हैं एक व्यापारी 10 रुपया में 11,
यानी 10 रुपया में, यानी सीपी की बात हम करें तो 10 रुपया में कितना, 11 की दर से, 10 रुपया में 11 की दर से, ठीक है। यानी सीपी का बात करें 10 रुपया में कितना, 11, ठीक है। अब यहां यदि एसपी की बात करें तो यहां पर एसपी कितना, अब कह रहा है बेच कितना में रहा है, 11 रुपया में 10 की दर से, यानी 11 रुपया में कितना, 10 की दर से। अब हमको पता नहीं कि कुल कितने वस्तु खरीदी गई है, तो हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना, 110 होगा। अब 110 आप खरीदे हैं, 110 क्या किए आप, खरीदे हैं, तो 110 आप बेचेंगे भी नहीं, तो 11 रहेंगे 110, यहां 10 से काटिएगा तो 11 होगा, तो आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 रुपया, यानी दोनों को गुना करेंगे तो यहां पर कितना, 121। तो आपने देखा कि सीपी कितना, यानी आपने खरीदा टोटल जो, यानी 110 वस्तुएं खरीदे, कितने, 100 रुपया लगा करके, और सबको आपने जो बेच दिया वो कितना में बेच दिया, 121 रुपया में। तो आप बताइए लाभ कितना का हो गया, लाभ हो गया 11 रुपया का, सॉरी 21 रुपया का, कितना का, 21 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, लाभ या हानि तो हुआ तो लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा, लाभ यानी 21 रुपया का लाभ कितना पर हुआ, 100 रुपया पर, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से 100 कट गए, यानी 21% सही इसका आंसर होगा। लेकिन 21% क्या होगा, लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग इसको, इस दोनों क्वेश्चन को एज ए होमवर्क जो दिया हुआ था मैंने इसको सोल्व कर दिया, और आशा करते हैं कि आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और इसको आप एक बार में नहीं तो दूसरे बार, इससे इजी तरीका हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है, बहुत आसान तरीका है। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कहीं पर भी, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, या बिहार एसएससी का, किसी भी एग्जाम का, बिहार पुलिस का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाइए और उसमें ऐसे सवाल को ढूंढिए, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको बेहतर लगा होगा। चलिए अब अगला जो क्लास होगा टाइप 3 में जो नए क्वेश्चंस आएंगे, यहां तो टाइप 3 में लिख दिया हूं, तो अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर के, टाइप 3 को लेकर के। चलिए अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन है टाइप 3 है। टाइप 3 का ये क्वेश्चन अक्सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, तो मैंने जो देखा तो लगभग हर एक एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां हमको मिला, और मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा, जो लॉस एंड प्रॉफिट का जो क्वेश्चन होगा, जितने पूछे गए, ज्यादातर पूछे गए जो क्वेश्चन है, मैं उसको लेकर के आऊंगा। और आप सबको कह रहे हैं कि आप भी जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कई बहुत सारे तरीके का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहां पर स्टूडेंट बराबर फंस जाते हैं। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है ये। देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी होता क्या है ना कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में मतलब ये क्लियर नहीं हो पाता, ये मान लीजिए बनेगा कैसे, बहुत सारे तरीकों का यूज किया था, फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक्स मानते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सरल और एकदम ईजी वे आपको बताते हैं। देखिए सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से, कहता है कि 9 वस्तु, जो कह रहा है क्वेश्चन में, मैं आपको कह रहा हूं इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं। तो 9 वस्तुओं का सीप यानी विक्रय मूल्य, तो एसपी बराबर है किसके बराबर है, तो 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर में। कट रहा है तो काटिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखिए एसपी, अब बट्टा इधर लाइए उसको, सीपी को, तो सीपी बट्टा में आ जाएगा, बराबर 4 इधर ही रहेगा, 3 इधर चला जाएगा। अब देखिए कि कोई आदमी जो है 3 रुपया में कोई वस्तु खरीदता है, सीपी कितना हो गया 3 रुपया, और उसी को 4 रुपया में बेच देता है, तो बताइए लाभ हुआ कि नहीं, तो कितना का लाभ होगा, यानी लाभ होगा 1 रुपया का। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, यानी 1 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो लाभ 1 रुपया कितना पर हुआ, कितना पर 1 रुपया लाभ हुआ, तो सीपी है 3 रुपया पर, तो इसको यानी 100 रुपया पर कितना होगा, प्रतिशत में कह रहा है, तो ये हो जाएगा 100/3, यानी 33.1/3% का लाभ होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर में दिया हुआ था, तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत सरल तरीका है, समझिएगा। 9 वस्तुओं का एसपी किसके बराबर है, 12 वस्तुओं के सीपी के, जैसे क्वेश्चन में कहा था मैंने वैसे कर दिया। ठीक, अब देखिए कट रहा है तो काटिए, नहीं तो फिर एसपी बट्टा सीपी कर, या सीपी बट्टा एसपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या को एक तरफ कर लीजिए और इसको एक तरफ कर लीजिए, सीपी एसपी को।
रेशियो में, ठीक है। उसके बाद में देखिए, अब देखिएगा कि सीपी 3 रुपया हो गया और एसपी 4, यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 3 रुपया में खरीद के 4 रुपया में बेचा है तो लाभ तो होगा। तो लाभ कितना रुपया, 1 रुपया हुआ। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत यानी ये लाभ बराबर क्या, कितना, ये लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत। तो 1 रुपया लाभ हुआ 3 रुपया पर, चूंकि सीपी है 3। मैंने पहले क्लास में आप सबको बताया था, लाभ या हानि की गणना कभी भी की जाती है तो क्रयमूल पर की जाती है, और इसीलिए मैंने यहां लिखा 1 रुपया में 1 रुपया लाभ हुआ 3 रुपया पर, तो 100 रुपया में कितना, यानी प्रतिशत में बदलने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 33.1/3% इसका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, और इससे आसान तरीका हमारे हिसाब से कहीं नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खोज के बनाइए, आप प्रैक्टिस करिए, तभी होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले सवाल लेकर के आते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल बताएंगे, आज होमवर्क आपको 2 क्वेश्चन दे भी देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 3 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है, समझिएगा ध्यान से। कहता है 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, केवल डाटा बदला हुआ है। 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉल्यूशन देख लीजिए, 6 वस्तुओं का, तो 6 गुने विक्रय मूल्य क्या, एसपी बराबर है कितने, 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर में। किसके बराबर में, सीपी के बराबर में। काटिए, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, ठीक है। तो बताइए एसपी अब बट्टा में सीपी, इसको उधर ले आए। अच्छा, 5/2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा। तो बताइए कोई व्यक्ति यदि 2 रुपया में किसी चीज को खरीदा और 5 रुपया में बेच दिया, तो बताइए लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना का लाभ हुआ, तो 3 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 3 रुपया का लाभ कितना में, 2 में। तो बताइए 100 में कितना का, तो ये 50, 3 पंचे 15, यानी 150%। ऑप्शन नंबर डी, यही लाभ है इसका। तो मैं आशा करता हूं सबको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को खोजिए और बनाइए। तब देखिए आपने जो सीखा, मैंने जो आपको इतना बेहतर तरीका से, मतलब बेहतर तरीका बताया है, जो कंसेप्ट दिया है, ये वर्क करता है कि नहीं, आसान तरीका से बनता है कि नहीं। चलिए आज हम लोग अब जो है अगले क्लास में टाइप 3 के ही कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे, कुछ इसके नेचर में बदलाव होते हैं, और 2 क्लास और चलेगा, टाइप 4 और टाइप 5, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग बनाइए खोज के, और यदि आपको अच्छा लगता है तो कम से कम अपने दोस्तों तक इस सब चीजों को, है ना, शेयर करिए, ताकि उसको भी ऐसे इस प्रकार की जो है आसान से आसान तरीका समझने को, है ना, मिले, है ना, मतलब उसको भी सीखने का मौका मिले। चलिए यहां तक आज रखते हैं हम लोग। थैंक यू, टेक केयर।